द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बड़े होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर और सोचकर दुख बहुत होता है कि किस तरह किसी बेगुनाह व्यक्ति को चुनकर या तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जेल में गुजारने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे मामले एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में मिल जाएंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है कि उन्हें 15-20 साल तक जेलों में बंद करके रखा जाता है और फिर कोई सबूत न मिलने के कारण बाइज्जत कहकर रिहा कर दिया जाता है। इस पर आगे बात करूंगा। पहले एक शख्स की कहानी आप लोग सुन लो। नाम है बशीर अहमद बाबा। श्रीनगर के रहने वाले कंप्यूटर एक्सपर्ट थे और एनजीओ ऑफिसर। अब 23 जून 2021 को अपने घर श्रीनगर लौटे 11 साल बाद। आरोप था आतंकवाद फैलाने का, जिसके आरोप में 11 साल गुजरात की जेल काटी। गुजरात पुलिस ने उनके ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए का केस बनाया था और फिर पुलिस साबित नहीं कर पाई। आखिरकार कोर्ट ने 19 जून को बशीर अहमद बाबा को रिहा कर दिया और फिर पुलिस साबित नहीं कर पाई उन आरोपों को और आखिरकार कोर्ट ने 19 जून को बशीर अहमद बाबा को रिहा कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, बशीर अहमद बाबा गुजरात में एक कैंसर कैंप में हिस्सा लेने गए थे। वहीं से 21 मार्च 2010 को गुजरात पुलिस ने उनको आनंद के एक हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप लगाया था 2002 दंगों से नाराज मुस्लिम युवकों को हिजबुल मुजाहिदीन में भर्ती कराने की तैयारी में था। जो पुलिस आरोप लगाकर साबित नहीं कर पाई, उसने आरोपों में ये तक दावा कर दिया था कि बशीर हिजबुल के सदर सैयद सलाहुद्दीन और अहमद शेरा के साथ फ़ोन और ईमेल के जरिए संपर्क में था। फिर उनके ऊपर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया और उनकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 11 साल छीन लिए गए। बशीर का मकसद कैंसर कैंप में आने का ये था कि यहाँ से कुछ अनुभव हो जाएगा और फिर घाटी में जाकर किमाया फाउंडेशन के जरिए कैंसर के मरीजों की सेवाएं करूँगा। बाबा गुजरात की बड़ी एनजीओ के प्रोजेक्ट हेड के तौर पर कश्मीर में काम करते थे। ये बात कोर्ट को बशीर के वकीलों ने बताई। अब कोर्ट ने रिहा करते हुए क्या कहा। 87 पन्नों के फैसले में आनंद जिले के चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ए. नुकुम ने कहा, ये आरोप कि आरोपी गुजरात में रुका और आनंद में 13 मार्च को मिला, ये साबित नहीं हो पाया। उसे गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद मिली, यह भी साबित नहीं हुआ और न ही इस बात का कोई सबूत है कि वह टेरर मॉड्यूल स्थापित कर रहा था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा। बात और भी है, लेकिन बात लंबी न करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय कोर्ट को भी इतने साल लग रहे हैं ऐसे मामले निपटाने में और अब ऐसे मामलों में कोर्ट को पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट दाखिल की होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी बेगुनाह को ऐसे न सजाया जा सके, उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा न छीना जा सके, किसी और बशीर को बेगुनाह न फंसाया जाए और फिर 11 या 20 साल जेल में रखकर बाइज्जत बरी होने से बचाया जा सके। दूसरी खबर, पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों को लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार हमलेवर है। आज फिर राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, बल्कि इसकी असली वजह पेट्रोलियम उत्पादों के ऊंचे दाम हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए लंबी असुविधाजनक कतारों की वजह सिर्फ कोविड प्रतिबंध नहीं बल्कि कोविड के कारण जो नियम प्रतिबंध है वो इसका कारण नहीं, बल्कि इसकी असली वजह जानने के लिए अपने शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम देखें। कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर लाखों कमा रही है सरकार। आपको बता दें, कई शहरों में पेट्रोल 100 पार है और डीजल 90 रुपये से ऊपर है और आज गैस में 25 रुपये 14 किलो वाले सिलेंडर पर और 76 रुपये 19 किलो वाले सिलेंडर में बढ़ा दिए गए हैं। और देश में विपक्ष के हालात देखकर लगता है कि विपक्ष के नाम पर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी या फिर कांग्रेस
ही बाकी है। बाकी मीडिया और अन्य दलों को कोई मतलब नहीं है देश से। दोस्तों, द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।